बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल करनी जरूरी है भी और नहीं भी, इन द सेंस कि थोड़ी सी ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने की, लेकिन हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4.1 करवाता हूँ, ये तो इंतहाई आसान है, तो क्विकली इसको डिस्कस करते हैं और फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4.1, पेज नंबर 108, पेज 108 इन एग्जाम्पल नंबर 4.1। मैं उस तरीके से बिल्कुल डिफरेंटली करवाऊंगा जिस तरीके से ये बुक में हुई है, ओके, ताकि आप उसी थ्योरी को फॉलो करें जिस थ्योरी को हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स में फॉलो किया था। फोकस दे रहा है मेरा, फोकस आ रहा है ना, ब्लर तो नहीं है वीडियो। कह रहा है बॉल इज किक्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एक बॉल को किक किया जैसे फुटबॉलर किक करते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं इसको हम v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्टाइल में, ऐसे ही है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। When does it reach the greatest height? जी, क्या आप इस जुमले को पढ़ के बता सकते हैं कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है? When does it reach to greatest height? When does? Yes, exactly. When does का मतलब है it is asking about the time. कि कौन से टाइम पर वो ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ t, जैसे मैंने टाइम मालूम करना है for मैक्सिमम इसके लिए। वॉइस मेरा ख्याल है अभी भी कुछ ना कुछ नजर आ ही रहा होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया? आ रहा है? हाँ, अब आ रहा होगा ये। पाकिस्तान के अलावा जो अगर वीडियो देखेंगे वो जरूर हैरान होंगे कि ये हुआ क्या है और लोग क्यों जो है ना वो वायलेंट नहीं हुए लाइट जाने पे। लेकिन जो पाकिस्तान में है वो समझ जाएंगे कि बहुत यूजुअल है, शोर बहुत होगा एक्चुअली, इसलिए मैं खोलना नहीं चाह रहा। लेकिन चलो ओके, सब लोग अपने अपने पिंजरों में बनने से जनाब यानी। सो व्हेन डज इट रीच टू द ग्रेटेस्ट हाइट? कौन से टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। बी में वेयर इज इट एट दैट टाइम, वेयर इज इट एट दैट टाइम, और वो होगा कहां पर? हाँ, वो होगा कहां पर? ये मैक्सिमम हाइट भी पूछ रहा है हमसे, यानी मैक्सिमम हाइट होगा कहां पर। तो इस न्यूमेरिकल को कराने की जो वजह है वो आपके सामने आ गए इसके अल्फाज, ये आपसे पूछ क्या रहा है। अगर अब आपको समझ में आ गया पूछ क्या रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अगली स्टोरी बहुत सिंपल सी होगी आपके लिए। और वो अगली स्टोरी क्या है मुझे आप बता सकते हैं? मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम की इक्वेशन हमने क्या बनाई थी जी, v नॉट y अपॉन g, एग्रीड, व्हिच इज v नॉट sin थीटा अपॉन g। सो द टाइम इज v नॉट कितना है मेरे पास 25 टाइम्स sin कितना है 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय g कितना है 9.8। सो दैट गिव्स यू द टाइम। तो आपने जिससे कैलकुलेटर है वो मुझे बता दें कि टाइम कितना बनता है। 1.27 आगे 1.275 सेकंड। सो दिस इज द टाइम एस स्टैंड फॉर सेकंड, ओके। अच्छा जनाब यानी बी पार्ट मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट। सो आपको फार्मूला याद होना चाहिए मैक्सिमम हाइट का। क्या फार्मूला है? नहीं, नॉट अंडर रूट, इट इज v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g sin स्क्वायर थीटा। तो द मैक्सिमम हाइट v नॉट हमारे पास कितना है 25, उसके स्क्वायर अप्लाई किया 2 टाइम्स g कितना है 9.8। और मैंने आपको बताया था फंक्शन पे स्क्वायर, फंक्शन का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? वो होल स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, यानी sin 30 डिग्री पे स्क्वायर। समझ में आ रही है? ये जो sin पे स्क्वायर है यानी फंक्शन का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होता है मैथमेटिकली। सो मेरा ख्याल है अब इसको कैलकुलेटर के हवाले कर देना चाहिए। ये कैलकुलेटर आपको बताएगा व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। यस, कितना आ रहा है? नहीं 4.9 तो नहीं आ रहा है, पर कुछ हो रहा है। 7.97 मीटर, ठीक है।
अच्छा, ये जो उसने पूछा ना वेयर इज इट एट दैट टाइम, उस वक्त वो कहां पर होगा? क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है या मोशन इन टू डायमेंशन है? इट इज मोशन इन टू डायमेंशन। तो वो मैक्सिमम हाइट के साथ साथ हमें बताना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताना है। ये मेरी बात समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बताना है। अच्छा, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे बताऊंगा देखिएगा। क्या मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं? x = v नॉट x की, x = v नॉट x से बराबर है v नॉट cos थीटा टाइम्स t। सो v नॉट कितनी मेरे पास करेंगे 25 टाइम्स cos 30 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना मेरे पास 1.275। तो ये x कितना आ जाएगा 27.60 मीटर। सही है, कोई इशू तो नहीं है, बुक में 8 लिखा हुआ है बट नॉट द प्रॉब्लम 27 पॉइंट। अच्छा, अब ये यहाँ पर एक बात है जो समझ नहीं आती, मैं तस्वीर बना के समझा दूं कि कहानी है क्या। कहानी कुछ इस किस्म की है कि अगर ये है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जो कि 25 मीटर पर सेकंड है, राइट, और ये जो एंगल है ये कितना मेरे पास 30 डिग्री, और जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जाके जमीन पे गिरा, क्या करेगा? ऐसे ही होगा, ऐसा है। सो जो हमने टाइम मालूम किया मैक्सिमम हाइट का, वो यहां से यहां तक का टाइम था, एग्री? तो ये थी इसकी कौन सी हाइट थी? मैक्सिमम हाइट थी। रेंज कहां से कहां तक होती है? यहां से यहां तक। ये जो हाइट है ये एग्जैक्टली यही मैंने मालूम की है, ओके। लेकिन आर मैंने नहीं मालूम किया, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के किससे लिखा हुआ है? एक्स से। बी केयरफुल। वो कह रहा है कि जिस वक्त वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा, वो तो मैंने बता दिया। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो भी हमने बता दी। वो कह रहा है इस जगह पर जब वो यहां पहुंचेगा तो यहां से लेकर यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये मैंने मालूम किया भाई क्लास। इसलिए मैंने रेंज का फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने x = v नॉट xt यूज किया हुआ है, क्योंकि जो टाइम मैं रखूंगा उसी टाइम का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे मिलेगा। तो मैंने टाइम कौन सा रखा? मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम। आप देख सकते हैं, समझ आई मेरी बात? सो बी केयरफुल। कोई सवाल? थैंक यू सो मच।